कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को वैक्सीन सप्लाई करेगा, और ये मेड इन इंडिया वैक्सीन है जो कि इंडिया बहुत सारे ममालिक को दे चुका है। सो दिस इज समथिंग रियली वंडरफुल। आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट इंडिया फॉर दिस कि उन्होंने ये वैक्सीन बनाई, वो इसको पूरी दुनिया में ट्रांसफर कर रहे हैं। और चाइना भी हमें कौन सी वैक्सीन दे रहा है जो हम लगाएं। 1 मिलियन डोजेस क्या होती हैं, 5 लाख बंदों के लिए वो हैं, हम यहाँ पे करोड़ों लोग हैं। सो दिस इज इंडिया सॉफ्ट पावर विच इज कमिंग इन पाकिस्तान। और दूसरा, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात इसलिए भी नहीं है कि 90% जो वैक्सीन पाकिस्तान में ऑलरेडी लगती हैं वो सारी तो इंडिया से आती हैं, क्योंकि अब हर मुल्क में रिसर्च हो रही है। और आपको पता है हम तो रिसर्च में इतने आगे नहीं होते क्योंकि हमारे वसाइल भी नहीं है और हमारा कल्चर भी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ वसाइल का एक हम नाम लेते हैं, हमारा कल्चर नहीं है किसी चीज को सस्टेन्ड लेवल पे चलाना। और ये अनफॉर्चुनेटली हमारी एक बहुत बड़ी कोताही वैक्सीनेशन सप्लाई करने का पूरी दुनिया में, ये उसके तहत ये वैक्सीन आ रही है। सवाल ये नहीं है कि किसके तहत आ रही है, सवाल ये है कि वैक्सीन पाकिस्तान आ रही है। ना तो ये किसी की इंसल्ट है, ना ये किसी की कोई के लिए कोई बुरी बात है। इंसानियत बचाना पूरी दुनिया में सबका काम है। और इंडिया ऑलरेडी 65 कंट्रीज में तकरीबन जो डिफरेंट कैटेगरीज में वैक्सीनेशन दे चुका है। कहीं पे वो ग्रांट में दे चुके हैं, कहीं में फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुके हैं, कहीं पे वो कमर्शियल सेल्स के लिए भी दे चुके हैं। और मुझे तो ये भी पता चला है कि इंडिया के कुछ जो वैक्सीन मेकर उन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तान से राब्ता किया है। मैं पर्सनली अपनी जात की हद तक ये समझता हूं कि अगर एक वैक्सीन कहीं पे बनी है वो जान को की हिफाजत के लिए है, और अगर मुझे चाहिए, किसी इंसान को चाहिए, तो वो क्यों नहीं मिलनी चाहिए। देखें, इस वक्त तकरीबन ये कहा जा रहा है कि इंडिया का जो फॉरेन ऑफिस है वो कह रहा है कि तकरीबन 6.25 लाख डोजेस से ज्यादा जो है वो वैक्सीन जो है वो 6.25 लाख नहीं, इससे ज्यादा 6 लाख डोजेस, 6.25 लाख जो डोजेस हैं वो सप्लाई हो चुकी हैं। और जिसमें तकरीबन उन्होंने तकरीबन 1,63,000 लाख 163 लाख जो डोजेस हैं वो सिर्फ कोवैक्स में भेजी हैं। मैंने गलत कहा व्यूअर्स, मैंने कहा था 579 लाख डोजेस, सॉरी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो कोवैक्स के तहत भी इन्होंने काफी जो वैक्सीन भेजी हैं, बल्कि यूएन के जो परमानेंट वो जो है पीस कीपिंग के लोग, उनको भी इन्होंने वो वैक्सीन भेजी हुई है। सो दिस इज समथिंग रियली वंडरफुल। आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट इंडिया फॉर दिस कि उन्होंने ये वैक्सीन बनाई, वो इसको पूरी दुनिया में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये कोई इंसल्ट नहीं है किसी की कि हमें अगर वैक्सीनेशन भारत से आएगी तो हमें हमारी इंसल्ट हो जाएगी। मैं समझता ये हूं कि भारत से तो बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन पहले ही पाकिस्तान आ रही है। भारत तो ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट कर रहा है वैक्सीनेशन हमें, क्योंकि हमने वो जो वैक्सीन है वो कुत्ता काटने की वैक्सीन हो, वो सांप काटने की वैक्सीन हो, या कुछ और जो रैबिट की जो वैक्सीन होती हैं वो हमें ऑलरेडी मिल रही हैं। मैं समझता हूं, लेकिन एक डेवलपिंग कंट्री का एक वैक्सीन बना लेना, फिर उसको इस काबिल हो जाना कि उसको दुनिया के बाकी ममालिक के साथ कंपीट करके इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी चीज है। और जो इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इंडिया, आपको पता है कि ऑलरेडी 60% जो वैक्सीन है ग्लोबली वो तो इंडिया बना रहा है। सो दिस इज समथिंग वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पॉजिटिव। पाकिस्तान ने ऑलरेडी चाइनीज मेड जो साइनोफार्म को अप्रूव किया हुआ था, फिर हमने वो रशियन स्पुतनिक को अप्रूव किया, फिर हमने ऑक्सफोर्ड जो एस्ट्राजेनेका है उसको अप्रूव किया, फिर वो जो फाइजर है उसको अप्रूव किया। सो मैं समझता हूँ कि जैसे पाकिस्तान में आज उन्होंने दोबारा स्कूल बंद कर दिए हैं। हमारे जहां में हम इस्लामाबाद में रहते हैं, यहाँ भी यूनिवर्सिटियां कॉलेज बंद हो गए हैं। तो जब तक ये लॉन्ग टर्म हम वैक्सीनेशन नहीं लेंगे, हम किस तरह जो है वो स्कूलों में जा सकेंगे। चाइना ने तो पाकिस्तान को सिर्फ 1 मिलियन वैक्सीन दी है, और वो तो हमारे हेल्थ वर्कर को लग जाएगी, या आई थिंक वो हमारी आर्म फोर्सेस को वो लगा रहे हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको वो वैक्सीन लग रही है, जो कि जारी बात है एक इंपॉर्टेंट जगहों पे लोग हैं उनको लग रही हैं, नॉट सियासी तौर पे इंपॉर्टेंट नहीं, जो बेसिकली फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं उनके लिए हैं वो वैक्सीन। सो मेरे नजदीक तो इसकी बड़ी अप्रिसिएशन होनी चाहिए। एंड इसको पॉलिटिक्स में हम कहते हैं सॉफ्ट पावर। सो दिस इज इंडिया सॉफ्ट पावर विच इज कमिंग इन पाकिस्तान। जिस तरह इंडिया का जो है वो बॉलीवुड के गाने हों जो कि हम बड़े रूटीन में सुनते हैं, मतलब पाकिस्तान का कोई बूढ़ा हो कोई जवान हो वो सुनते हैं, इसी तरह इंडिया के बहुत सारे लोग पाकिस्तानी गाने सुनते हैं, नुसरत फतेह अली खान को सुनते हैं, राहत फतेह अली खान को, और बहुत सारे वहां से लता को सुनते हैं, आजकल की फिल्में देखते हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी एनकरेजिंग फॉर द इंडियंस।
और दूसरा इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात इसलिए भी नहीं है कि 90% जो वैक्सीन पाकिस्तान में ऑलरेडी लगती हैं वो सारी तो इंडिया से आती हैं, और इंडिया की वैक्सीनेशन इंडिया को एक कंपटीशन में डाल दिए, चाइना के साथ कॉम्पीट कर रहा है। चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है भाई, कहाँ पे वो उन्होंने अपने आप को जो है वो पूरे एशिया पैसिफिक में वो जो है, फिर अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में। सो हमें तो इस चीज को आई पर्सनली फाइंड इट वेरी इनकरेजिंग। और चाइना भी हमें कौन सी वैक्सीन दे रहा है जो हम लगाएं, 1 मिलियन डोजेस क्या होती हैं, 5 लाख बंदों के लिए वो है, हम यहाँ पे